हाय बच्चों, टर्म एपोप्टोसिस से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, कभी आपने सोचा है कि हमारे जो फिंगर्स होते हैं, हाथ के पैर की जो उंगलियां हैं, वो आपस में ज्वाइंट क्यों नहीं होते हैं? उसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो उसके पीछे मेन कारण आपका एपोप्टोसिस ही होता है, जिसे हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ के नाम से भी जानते हैं। बट एक्चुअली में इस प्रोग्राम्ड सेल डेथ और एपोप्टोसिस में कुछ डिफरेंसेस हैं। बट इस शॉर्ट्स में मैं आपको एपोप्टोसिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। तो ये जो टर्म एपोप्टोसिस है वो डिराइव किया गया है ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड में जब भी आप हैंड रिटन फॉर्म में आप लिखते हैं, तो वैसे तो आप देखते हैं मेरे सारे लेटर्स कैपिटल होते हैं, तो आपको स्मॉल लेटर यूज़ करना चाहिए। तो दो टर्म है यहाँ पर, एपो मीन्स फ्रॉम एंड टोसिस मीन्स फॉलिंग। तो जिस तरह पेड़ से पुराने पत्ते गिरते हैं, तो साइंटिस्ट ने फॉलिंग ऑफ जिसे हम कहते हैं, वो झड़ना, जिसे पत्तों का झड़ना जिसे कहते हैं, उसी तरह इन्होंने सेल्स का फॉलिंग बताया एपोप्टोसिस प्रोसेस को। इट इज़ अ जेनेटिकली रेगुलेटेड एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ सेल सुसाइड। सेल जो है वो सुसाइड कमिट कर लेता है, लेकिन ये एक जेनेटिकली रेगुलेटेड प्रोसेस होता है, एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। सेल्स के लिए ये एक अच्छा प्रोसेस माना जाता है। आप देख रहे हैं हंसी खुशी से सेल सुसाइड कमिट कर लेता है, ऐसा नहीं है कि उसे किसी मजबूरी में आके ऐसा करना पड़ता है। ये एक अच्छा प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। ये एक प्रोसेस है किसका? प्रोग्राम्ड सेल डेथ का, जो कि विच इज़ कंट्रोल्ड tightly regulated process and essential for development, homeostasis and removal of damaged cells। सेल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जब एक सेल की कैपेसिटी होता है कि वो 20 to 25 टाइम मैक्सिमम टाइम सेल डिवाइड कर सकता है, उसके बाद सेल जब बूढ़ा हो जाता है तो उसे मरना होता है बूढ़ा होने के बाद। और वो सेल ऐसा नहीं है कि वो चाहता है कि मैं बूढ़ा होके भी जिंदा रहूं और पूरे बॉडी में उससे कुछ डिजीज़ फॉर्म करूं। उसे जब मरना होता है तो वो सुसाइड कमिट कर लेता है, या फिर कोई सेल किसी कारणवश डैमेज्ड हो गया है, कोई डिजीज़ काउज हो गया है उसमें, तब भी सेल सुसाइड कमिट कर लेता है। और उस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। सेल्स अंडरगोइंग एपोप्टोसिस शो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस। अब वो कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं? तो सेल श्रिंकेज, सेल श्रिंक कर जाते हैं, मेम्ब्रेन ब्लेबिंग, क्रोमेटिन कंडेंसेशन, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एपोप्टोटिक बॉडीज। ये सारे पॉइंट्स हम डिटेल वीडियो में देखेंगे। अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको एपोप्टोसिस का बता रही हूँ। अब जब ये सेल सुसाइड कमिट कर लिया है, तो ये जो एपोप्टोटिक बॉडीज सेल के बच जाते हैं, तो वो क्या करते हैं? तो वो फेगोसाइटोज्ड बाय मैक्रोफाजेज, मैक्रोफाजेज उसे इनगल्फ कर लेते हैं और फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू फेगोसाइटोज्ड कर देते हैं। ठीक है, ताकि बॉडी में किसी भी तरह का सेल गार्बेज बचा न रह जाए। मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू।